बट कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपना टारगेट हिट कर लेते हैं उसके बावजूद भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जब तक उनका कैपिटल जो है पूरा लाल ना दिखाई दे। तो आप गुस्से में क्या है, रिवेंज लेने के लिए आप ये सोचेंगे कि मार्केट मुझे मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप दोबारा से 20,000 रुपये कैपिटल अरेंज करेंगे, कहीं से कर्जा लेंगे, जैसे भी करके आप अरेंज कर लेते हैं या आपके पास फंड पड़ा है पहले से। देन आप उसे ये सोचेंगे कि मुझे एक ही दिन में रिकवर करना है। Audio Jungle. सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम 10 ऐसी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बाइनरी ऑप्शंस में सारा का सारा फंड है वो वाइप आउट कर देते हैं अपना, सिर्फ जब भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं इस जर्नी में। फर्स्ट रीज़न जो है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। जब भी बंदा क्या करता है, जब भी मार्केट में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जब भी ये आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है मेरे अकाउंट में, अगर मैं इसके साथ रिवेंज लेने चला जाऊँगा ना गाइस, तो कुछ ये वाला हाल होने वाला है जो नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, जैसे आपके पास 10,000 रुपये का फंड है, अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग करके या गुस्से में ट्रेडिंग करके विदाउट एनालिसिस करके, या मान लीजिए आप एनालिसिस के बावजूद भी लॉस कर देते हैं, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो आप गुस्से में क्या है, रिवेंज लेने के लिए आप ये सोचेंगे कि मार्केट मुझे मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप दोबारा से 20,000 रुपये कैपिटल अरेंज करेंगे, कहीं से कर्जा लेंगे, जैसे भी करके आप अरेंज कर लेते हैं या आपके पास फंड पड़ा है पहले से। देन आप उसे ये सोचेंगे कि मुझे एक ही दिन में रिकवर करना है। और जब आप एक दिन में रिकवरी का सोचते हैं कि मुझे सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे के अंदर मुझे मेरा पूरा फंड वापस चाहिए जो 10,000 रुपये मार्केट ने ले लिया है, तो फिर आपको वो फंड आपका 99% चांस है कि वो ज़ीरो हो जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये फर्स्ट रीज़न था जिसकी वजह से जो लोग हैं वो लॉस कर देते हैं। एंड जो दूसरा रीज़न है वो बाइनरी ऑप्शंस में लॉस करने का रीज़न यही है कि 99% लोग यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल नहीं है, जिसकी वजह से वो 10 सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। दूसरा रीज़न ये है ओवर ट्रेडिंग। मान लीजिए आपका फंड है 10,000 रुपये का, एग्जाम्पल ले रहे हैं, या 20,000 रुपये का है। अगर आप 20,000 रुपये का ट्रेडिंग आपका वो है, तो आप एक टारगेट से चलिए। जैसे आप टारगेट लेके चलिए कि आज मैं सिर्फ 300 से, जैसे मान लीजिए 500 रुपीज़ का आपका टारगेट है, ओके। एंड आपने 500 रुपीज़ अगर हिट कर लिया है तो स्टॉप कर दीजिए। कई बार क्या होता है, सिर्फ मात्र 3 से 4 मिनट में बाइनरी ऑप्शंस में, या 2 मिनट में या 1 मिनट में ही आपका टारगेट हिट हो जाता है, या 1 घंटा भी लगता है कभी कभी। जैसे 1 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ईजिली आपको 5 से 10 मिनट में हिट हो जाएगा। अगर आप 15-15 20-20 मिनट के सिग्नल ले रहे हैं देन आपको टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन वेरी पर्सन टू पर्सन। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जब अपना टारगेट हिट कर लेते हैं उसके बावजूद भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जब तक उनका कैपिटल जो है पूरा लाल ना दिखाई दे। कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है, जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं या फिर जो मेरे खुद के ट्रेडर्स हैं जो हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं, वो पर्सनली क्या करते हैं, कई बार वो सिर्फ फर्स्ट सेशन में ही मेरे टारगेट हिट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो ग्रीड होता है और इमोशंस होता है, इमोशंस और ग्रीड कैसे आता है कि उनको पुराना कर्जा किसी का वापस करना होता है, या उनको और पैसा चाहिए होता है कि मेरे ये चीज़ ले लूँगा, वो ख़रीद लूँगा, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ ट्रैप में फंस के ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है, जो दिन में उनका कैपिटल जो अच्छा खासा प्रॉफिट में निकल सकते थे, वो लोग सोचते हैं कि मेरा आज 500 रुपये बन गया, मैं इसको आज 5,000 रुपये बना लूँ। इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, 20,000 रुपये 5,000 रुपये एग्जाम्पल ले रहे हैं बनाने के चक्कर में, अपने कैपिटल के हिसाब से 20 से 40% का कैपिटल ग्रोथ एक ही दिन में सोच के वो लोग क्या करते हैं, अब रात तक पहुँचते पहुँचते उनका माइंड एकदम थक जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर वो लोग पूरा फंड ही जीरो कर देते हैं। सो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। एंड जो तीसरा रीज़न है, जब भी आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का ही फंड है, उसके बावजूद भी आप लोग क्या कर रहे हैं कि विदाउट स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपका 1 लाख रुपए का फंड है, आपके माइंड में कुछ क्लियर नहीं है कि आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है। जैसे हमारा देखो भाई, ये मार्केट है, यहाँ पे हम रिवेंज तो लेने जाएंगे तो पूरा फंड तो जीरो हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए 1 लाख का फंड है, अगर मैं इस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा कि अगर मेरा मार्केट में आज दिन खराब हुआ, डे 2 है मेरा जैसे लगा लो, या डे 1 भी है, मेरा डे 1 ही खराब जाता है, तो मुझे रुकना कहाँ पे ये ही नहीं पता है। अब ये रुकना होगा, कैसे रुकेंगे, जैसे 1 लाख पे अगर मेरा जो आज का स्टॉप लॉस होगा वो 5,000 रुपये का होगा या 10,000 रुपये का होगा, मैं अगर 10% भी अपना जो है जो मेरा कैपिटल है उस पर मैं अगर स्टॉप लॉस ले लूँगा ना, तो अगले 2 या 3 दिन में अगर मेरे 2-3 अच्छे सेशन जाएंगे तो मेरा वो लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। बट नहीं, हमारे अंदर क्या है, रुकने की कोई वो फिक्स ही नहीं होती। हम लोग पूरा 1 लाख कैपिटल ही वाइप आउट कर देते हैं। फुल 100% जो कैपिटल रिस्क लेके चलता है उसका एक ना एक दिन पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है, जिस वजह से वो लोग एक अच्छा खासा जो है वो लॉस उनको हो जाता है। और चौथा रीज़न ये है गाइस कि ओटीसी मार्केट में ट्रेड करना।
अब ओटीसी मार्केट क्या होती है गाइज, सैटरडे संडे की मार्केट अलग होती है, खासकर सारे बाइनरी प्लेटफॉर्म्स में, खास एंड ओटीसी में, कोटेक्स में भी यही होता है। अब ओटीसी में क्या होता है गाइज कि वीकेंड के टाइम पे क्या होता है कि मार्केट जो होती है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है किसी भी पेयर में। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छा कैपिटल ग्रोथ करते हैं लाइव मार्केट में, बट इनडायरेक्टली वो अपना सारा कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं इन ओटीसी जो मार्केट होती है। ओटीसी मार्केट में दिक्कत ये होती है इसकी, वो ब्रोकर्स द्वारा मंडी जनरेट मार्केट होती है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उसमें ट्रैप होते हैं, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, मैंने जैसे आपको क्या बताया कि आप अपना टारगेट लेके चलिए एंड स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ चलेंगे तो ओटीसी में आपका कभी कैपिटल जीरो नहीं होगा एंड आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। क्योंकि देखिए गाइस, पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा होना जरूरी है अकाउंट में। कल को जब हमारा गुस्सा ठंडा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जब पूरा कैपिटल ही जीरो हो गया। खासकर ओटीसी मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस लेके नहीं चलेंगे, मान लीजिए आपका 500 रुपये का टारगेट है 10,000 रुपये पे ही, अगर आप 500 को कमाने के चक्कर में मान लीजिए आपको 500 रुपये लॉस हो गया, अब आप ये थोड़ी ना कि अगला 1,000 रुपये का ट्रेड लगा के 500 को कवर करने जाएंगे, पता चले आपका कैपिटल अब 1500 लॉस हो गया, 1500 को रिकवर करने के लिए आप 2,000 लगा दिए, फिर 3500 लॉस हो गया। मतलब आप प्योर गैम्बलिंग करने लग गए हैं। जैसे गैम्बलिंग में उतरेंगे ओटीसी आपका पूरा फंड जीरो करा देगी, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेशन हो जाती है ओटीसी में एंड ब्रोक, क्योंकि उसका जो एल्गोरिथम है वो पकड़ लेता है ये सब चीज़ें कि बंदा जो है सामने वाला एमटीजी फॉलो कर रहा है। एंड देखिए, नो ट्रेडिंग प्लान एंड जर्नल्स, कभी भी जब मार्केट में उतरते हैं तो आपका जो है कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि जैसे ट्रेडिंग प्लान का मतलब है, जैसे अगर मैं आया हूँ मार्केट में, जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है, जो एंड इसमें मैं विदाउट कहीं भी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। जैसे अगर ये कैंडल देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक फंड ट्रेड लगा के दिखाता हूँ, जैसे $100 की हम ट्रेड लेते हैं। अब मैं इनडायरेक्टली ट्रेड ले रहा हूँ कि जैसे मार्केट डाउनवर्ड गिर रही है, अब विदाउट कोई एनालिसिस करके मैंने, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि गाइस की 2 ट्रेड डाउन लगा दी, जो भी वो प्लान सोच के भी आए होते हैं, कई बार वो लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब 1-2 ट्रेड उनकी लॉस होती है, 3-4 ट्रेड लॉस हो जाती है, तो वो उनको अपने आप ही उस ट्रेड से भरोसा उठ जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि यार वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही, वो बीच में मिक्स कर देते हैं स्ट्रेटजीज को, जिसकी वजह से भी उनका कैपिटल बहुत जल्दी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, ठीक है। एंड देखिएगा, इस एक और रीज़न है मार्केट में जो कि है 5th आई थिंक 6th या 7th रीज़न है, वो है बॉट डिपेंडेंसी। अब बॉट पे अगर आप गाइज डिपेंड करेंगे, आजकल क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा बॉट चल रहा है कि बॉट के द्वारा सिग्नल्स आ रहे हैं, आप लोग आंख बंद करके ले लीजिए, वो विनिंग ही जाएगी। क्योंकि गाइज देखिए, कितने सारे ग्रुप्स हैं या फिर टेलीग्राम है या फिर यूट्यूब है, वो लोग क्या करते हैं कि इस समय क्या क्या चला रहे हैं कि वो ऑटो बॉट चला रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक जनरेट सिग्नल्स आते हैं। आप एक चीज़ बताइए, एक दिमाग, एक ह्यूमन ब्रेन जब उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि मार्केट किधर जाएगी अच्छे से, तो अब एक एक बोट पे आप कैसे भरोसा करके आप अपना पूरा फंड वाइप आउट करवा सकते हो, या फिर लगा के पूरा कैपिटल लॉस ही होगा ना गाइज। उसकी क्या जिम्मेदारी, अगर आपका कैपिटल भी जीरो हो गया तो उसका कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है, आपका ही तो लॉस हो रहा है। तो हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए। 7th जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है स्ट्रेटजी चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। अब देखिए गाइस, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मेरा कैपिटल है $30,000, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड लॉस कर जाता हूँ, अब मेरा कैपिटल हो जाता है सीधा $30,000 से $20,000। अब मैं डर जाऊँगा 3-4 ट्रेड लॉस होने के बाद, मैं कहूँगा यार वो स्ट्रेटजी तो वर्क ही नहीं कर रही है, अब मैं कैसे कवर करूँ? तो क्या करूँगा मैं कि बीच में स्ट्रेटजी को फ्रीक्वेंटली चेंज कर लूँगा। मेरे पास दिमाग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, क्योंकि मैं मार्केट में डेली करता हूँ, मेरे पास 7-8 स्ट्रेटजीज़ तो होती हैं। लेकिन हम एक स्ट्रेटजी पे जब बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं, हम उस पर ट्रस्ट बीच में ब्रेक कर देते हैं, फिर हम बीच में दूसरी स्ट्रेटजी को यूज़ कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने जिग-जैग को यूज़ किया, 2-3 ट्रेड लॉस गया, देन उसके बाद मैं विदाउट स्टॉप लॉस लगाया, विदाउट ब्रेक लिए, मैं सीधा ही फिर घुस जाता हूँ कि मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइंस पे कर लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं मान लीजिए किसी भी रेट ऑफ चेंज पे ट्रेड कर लेता हूँ, किसी स्ट्रेटजी और को यूज़ कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली सी बात है, मार्केट में ये सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे कैपिटल एक वाइप आउट होता है। एंड गाइज, 8th गलती ये होती है डेमो अकाउंट को इग्नोर करना। जब भी कोई नया बंदा आता है मार्केट में, वो हमेशा डेमो अकाउंट्स को क्या इग्नोर करता है, वो विदाउट प्रैक्टिस करे, विदाउट उसको रियल कैपिटल, जैसे आप मान लीजिए डेमो अकाउंट को आप एक रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेमो में जो 10 लाख का कैपिटल है उसको ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये कर लीजिए, वो हो जाता है उसमें,
ठीक है, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसको 50,000 को रियल फंड मान के 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए एंड अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम पुख्ता कर लीजिए कि मैं इसी स्ट्रैटेजी पे रियल कैपिटल में भी करने वाला हूँ। पहले उसका सर्वे कर लीजिए 7-8 दिन, 10 दिन का, कि उसका बैक टेस्टिंग कर लीजिए कि वो चीज़ वर्किंग भी है, तब जाके आप रियल फंड डालिए, क्योंकि डेमो रियल की तरह ही वर्क करता है। ठीक है? एंड गाइज़, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ लोग क्या करते हैं गाइज़, इसका मतलब क्या होता है, फोमो कहते हैं। अब गाइज़ देखिए, एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे ये ट्रेड है, ठीक है? अब जैसे गाइज़ ये मैं बीच में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने बीच में एक एंट्री प्लेस कर दी, इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मुझे डर था, जैसे मुझे लग रहा था मार्केट बिल्कुल ही डाउन जाएगी, लेकिन मैंने बीच में एंट्री ले ली। अब गाइज़ बहुत चांसेस है कि मार्केट में कहीं न कहीं गैप अप थोड़ा-सा रेडी बने, लेकिन क्या पता है मेरी जहाँ से ट्रेड लिया उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मेरे लॉस होने का, कि मतलब मार्केट डाउन भी बनी लेकिन एंट्री बीच में लेने की वजह से मेरा लॉस हो गया। ये सबसे बड़ी गलती थी, 9th गलती थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड 10th गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती गाइज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, जिनके पास इतना कर्जा होता है, मैं मान सकता हूँ वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, चैलेंज होता है। अब कुछ लोगों का फंड इतना ज़्यादा लॉस कर रखे होते हैं, उन्होंने ट्रेडिंग में अलग-अलग मार्केट में लॉस किया होता है। जैसे किसी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉस किया है, किसी ने गोल्ड में लॉस किया, क्रिप्टो की मार्केट में, किसी ने बाइनरी ऑप्शंस में किया होगा, किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे। तो अब उन लोगों के अंदर ये होता है कि यार मुझे किसी का कर्जा वापस करना है, मुझे पापा मम्मी का जो पैसा लॉस हो वो रिकवर करके उनको जल्दी से देना है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के पास जाते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं, खुद से भी एक सपना देखते हैं कि गाय काश मैं $100 डाल के, 10,000 रुपये डाल के, जो मेरा 15-20 लाख का जो लॉस है उसे मैं रिकवर कर लूँगा एक ही दिन में, किसी का टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है? क्योंकि गाइज़ देखिए, आप $100 की, 10,000 रुपये की गैम्बलिंग, आपका दिमाग वो गैम्बलिंग खिलवाएगा आपसे इनडायरेक्टली, कहीं न कहीं वो ये कहेगा कि आप इस चीज़ को कीजिए, आप लोग विन करेंगे, लेकिन आप फिर से एक लॉस करते हैं। क्योंकि देखिए गाइज़, 99% ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए गाइज़, मार्केट ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट वही करता है जो पेशेंस के साथ एक मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करता है। विदाउट मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करने वाला गैम्बलिंग खेलेगा, जो कि मैं सिर्फ़ $10-20 से $1,000 बना लूँ, $50 से $50,000 बना लूँ, ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में 2 ट्रेड आपके अगेंस्ट गई, कैपिटल वाइप आउट, आपको बाहर निकाल देगी गेम से। सो इससे बेटर है कि आप हमेशा लॉजिक्स के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आपका 1 लाख का फंड है, हमेशा ₹100 की ट्रेड लीजिए, लॉस होता है देन ₹200 की लीजिए, अगर लॉस होता है देन 300 की लीजिए। 3 ट्रेड लॉस होती हैं, मार्केट में एग्जिट कीजिए, 2-3 घंटे बाद आइए एक माइंडसेट, फ्री माइंडसेट से, फिर दोबारा से ₹100-200 से ही ट्रेड लेके उसको रिकवर करिए एक दिन। आज ये नहीं सोचना कि आज मुझे प्रॉफिट करना है। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला टास्क है कि आपको अपना कैपिटल ही बचाना है। कैपिटल ही चला गया तो आप कमाएँगे क्या? सो आज का था यही ज्ञान, एंड आई होप आपको मेरी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, एंड आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छा मज़ा भी आएगा। एंड गाइज़, हमारा यूट्यूब पे जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज़, जाने से पहले एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपको रियल गाइडेंस चाहिए, रियल जेन्युइन जो है कि आपको कंसल्टेशन चाहिए कि आप कैसे अपना लॉस रिकवरी ये सब कर सकते हैं, फ्री सिग्नल्स चाहिए, तो गाइज़ आप मेरे टेलीग्राम पे आइए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक में दोपहर को 1 बजे सिग्नल देते हैं, आप लोग उसको टेस्ट कीजिए। एंड गाइज़, अगर आपको पसंद आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं हमारे, एंड वो लोग प्रॉफिटेबल हैं, एंड वो लोग डेली प्रॉफिट बुक करते हैं। उनके रिव्यूज़ भी आप टेलीग्राम ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे, आई लव यू ऑल।